और अब आपको सीधा लिए चलेंगे जयपुर, जहां पर व्यापार राजस्थान कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अध्यक्ष राजस्थान फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन सार्विक शाह जी, सीईओ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स श्री हर्ष दामानी जी, प्रबंध निदेशक एयू स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक श्री संजय अग्रवाल जी, अध्यक्ष प्रॉस्पेरिटा ग्रुप श्री कार्तिक बी नागपाल जी, मेरे सामने बैठे वो सभी डीलर्स जो राजस्थान की आर्थिक प्रगति को गति देने का काम कर रहे हैं। आज इस फाड़ा राजस्थान के कार्यक्रम में आप सभी आए हैं। जयपुर इस राजस्थान की राजधानी में आए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेट्रो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के इस आयोजन में आप पधारे हैं। निश्चित रूप से आपके मन में और मस्तिष्क में एक राजस्थान के विकास का रोड मैप भी होगा, क्योंकि जैसा कि राजस्थान के अध्यक्ष हमारे उन्होंने कहा कि हमने 26,000 करोड़ रुपए का एमओयू राजस्थान की सरकार से किया है, तो निश्चित रूप से आपकी सहभागिता है। आपके माध्यम से राजस्थान कैसे आगे बढ़ सकता है। साथियों, फाड़ा राजस्थान के ऑटोमोबाइल रिटेल इकोसिस्टम के लिए एक साझा चिंतन और संवाद का ये मंच है, क्योंकि हम इस बात को तो जानते हैं कि डीलर हमेशा अपने काम की बात करता है, लेकिन काम के साथ साथ वो राजस्थान की प्रगति, युवाओं को रोजगार, ये भी उसके केंद्र में रहता है। हम राजिंग राजस्थान हमने पहली साल किया, उसमें छोटे बड़े एमओयू आए, उसमें हमने किया। मेरे पास कुछ लोग आए कि साहब ये छोटे नहीं करने चाहिए। मैंने कहा स्मॉल एमओयू का एक अलग बना दीजिए, क्योंकि मित्रों मैं इस बात को जानता हूं कि अगर कोई छोटा एमओयू भी करेगा और मेरे उस गांव के ढाणी के उस युवा को आवश्यकता जब रोजगार की होती है, तो मैंने उस समय कहा था कि अगर कोई रोड के किनारे ढाबा भी विकसित करेगा तो वो भी 10-15 उन युवाओं को रोजगार देगा जिनको रोजगार की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 5, 10, 20, 25, 50 उन युवाओं को नौकरी देता है जिनको आवश्यकता होती है, तो उनके मां बाप के सपने भी पूरे होते हैं, परिवार के सपने भी पूरे होते हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से राजस्थान ग्रोथ का इंजन बने और आप तो ऑटोमोबाइल रिटेल का काम करते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार का भी काम है। आप जितने वाहन बेचते हैं वो सड़क पर चलते हैं, तो सड़क की व्यवस्था करना भी सरकार का काम है। और इसीलिए आपने देखा है कि हमारे पहले ही बजट में राजस्थान के अंदर हमने 9 ग्रीन फील्ड घोषित किए थे।
लगातार हमारे NHAI भारत सरकार के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी कनेक्टिविटी होना, अच्छे रोड होना, यह आवश्यक है राजस्थान के लिए। तो हम उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार नए हाईवे और हाईवे के अलावा जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं उनमें हमारा रिंग रोड कैसे बने, क्योंकि वो भी हमारे ग्रोथ का इंजन होता है। रिंग रोड पर अगर बनाएंगे तो निश्चित रूप से नए ऑटोमोबाइल की यूनिट भी वहां आएगी, क्योंकि वो शहर में आज उनके लिए वो जगह कम पड़ने लग गई है। और मैं अभी सार्विक जी को यही पूछ रहा था, शाह जी को, कि आपने MOU तो किया कि अब सूची दी है क्या? तो अभी उन्होंने मेरे को बताया है कि 20 ABC की श्रेणी करके उन्होंने 20 स्थानों की सूची दी है। मैं आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जहां भी आपको आवश्यक लगता है कि हमें ऑटोमोबाइल का अलग सेक्टर हमें बनाना है, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपको स्थान भी देगी और उसकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आज मोबाइलिटी क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। इस बदलते माहौल में इस वर्ष के सम्मेलन की थीम गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान निश्चित रूप से सार्थक और प्रेरणादायक थीम है। यह थीम हमारे साझे संकल्प की अभिव्यक्ति है। हमारी सरकार एक कुशल, पारदर्शी और प्रभावी मोबिलिटी रिटेल इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है, जो आने वाले समय में राजस्थान को विकसित भारत का एक अग्रणी राज्य बनाएगा। आज राजस्थान तेजी से निवेश एवं व्यापार का एक